कामकाज संभालते ही एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य के आला अधिकारियों के साथ लखनऊ में की बैठक। यूपी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिलाई ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर भी की चर्चा। सचिवों की बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे दोनों डिप्टी सीएम। अधिकारियों को 15 दिनों में अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को भी कहा। यूपी के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर हुई माथापच्ची। पहले दिन 2 बार यूपी के डीजीपी से मिले यूपी के सीएम। कानून व्यवस्था को लेकर जावेद अहमद से माथापच्ची। यूपी की नई सरकार ने किया जल्द से जल्द कानून व्यवस्था में सुधार का दावा। कहा किसी भी कीमत पर अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि हम अपराधी को किसी भी तरीके से क्षमा करने वाले नहीं हैं। अपराधी को अपराधी मानकर के कार्रवाई की। नई सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें तेज। सूत्रों के अनुसार जावेद अहमद की जगह रजनीकांत मिश्रा बन सकते हैं डीजीपी। यूपी में कामकाज पर सीधे पीएमओ की नजर रहेगी। कल शपथ लेने के बाद मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र और योगी के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र रखेंगे योगी सरकार के कामकाज पर नजर। जरूरी बातों के लिए पीएमओ से लेने होंगे निर्देश। यूपी में पीएमओ के निर्देश पर होगी टॉप ऑफिसर्स की नियुक्ति। सूत्रों के अनुसार नृपेंद्र मिश्र ही देंगे सभी को हरी झंडी। अगले हफ्ते हो सकती है कैबिनेट की बैठक। लखनऊ के बाहर भी हो सकती है मंत्रियों की चर्चा। योगी के मंत्रियों में अब तक नहीं हुआ विभागों का बंटवारा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मिल सकता है वित्त और गृह मंत्रालय। हृदय नारायण दीक्षित बन सकते हैं अध्यक्ष। रेस में सबसे आगे चल रहे हैं दीक्षित। लखनऊ में सीएम के आधिकारिक निवास में पूजा पाठ। गोरखपुर से आई पुजारियों की टीम ने संभाल लिया मोर्चा। कुछ देर के लिए सीएम हाउस पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के अनुसार वास्तु के हिसाब से बदलाव का लिया जायजा। फिलहाल गेस्ट हाउस में रहेगा योगी आदित्यनाथ का ठिकाना। नवरात्रों के बाद मुख्यमंत्री हाउस में होंगे शिफ्ट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को यूपी के नए सीएम का इंतजार। जोरदार ढंग से सजाया गया पूरा का पूरा मठ। गोरखनाथ मठ में बनाया जा सकता है अस्थायी सीएम ऑफिस। कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने के पीछे आरएसएस के होने की खबरों को बीजेपी ने किया खारिज। वेंकैया नायडू बोले संघ नहीं करता है हस्तक्षेप। अनावश्यक आलोचना कर रहे। किसको मुख्यमंत्री बनाना वहां का विधायक तय करते और पार्टी तय करते। योगी आदित्यनाथ पर मायावती का हमला। कहा वो उत्तर प्रदेश को बांटेंगे, राज्य का विकास नहीं करेंगे। तो ये विकास कुछ नहीं। अब ये इनको मेहनत को आगे करके अपने आरएसएस के एजेंडे को ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी का निशाना। कहा सामने आया बीजेपी का असली चेहरा। ये बीजेपी अपने असली चेहरे पर वापस आ चुकी है। डेवलपमेंट तो सिर्फ एक नारा ही है। यूपी में कांग्रेस के एक नेता ने लगाया प्रशांत किशोर को ढूंढने वाला पोस्टर। ढूंढकर लाने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। पीके को लेकर पार्टी के आला नेताओं ने भी उठाया सवाल। कहा पहले क्यों नहीं किया समाजवादी पार्टी से गठबंधन। गठबंधन ही कराना था तो पहले गठबंधन हो जाता। उसके बाद जो सीटें हम लड़ना था उन पे मेहनत करते। मणिपुर में शक्ति परीक्षण में पास हुई बीजेपी सरकार। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में सिद्ध किया अपना बहुमत। सत्ता संभालते ही एक्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सारे जिलों के डीसी और एसपीज के साथ की बैठक। दिखने लगा कैप्टन के फैसले का असर। वीआईपी गाड़ियों से गायब हुई लाल बत्तियां। एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में हवन पूजन से शुभारंभ। एमसीडी चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के जिम्मे होगा प्रबंधन। निर्मला सीतारमण संभालेंगी दक्षिण एमसीडी की जिम्मेदारी।
आम आदमी पार्टी ने सुल्तानपुरी से बीजेपी के पार्षद को दिया टिकट, लेकिन केजरीवाल के कुनबे में जोरदार नाराजगी। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ आप में बुलंद होने लगे बगावती सुर। संगम विहार में चिपकाए गए पानी माफिया के पोस्टर। जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन, सूखे को लेकर केंद्र पर हल्ला बोल। श्रीनगर उपचुनाव के लिए फारूक अब्दुल्ला ने भरा पर्चा, 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान से भारत लौटे हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी लापता होने का दिया ब्यौरा। पाकिस्तान से लौटे दोनों लोगों से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। लापता होने की खबरों के बीच विदेश मंत्रालय ने दिया था दखल। दोनों के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने की उनसे पूछताछ, वीआईपी रूम में रखकर दागे सवाल जवाब। सिंधु जल संधि पर लाहौर में बातचीत, 5 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद। सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, अस्पतालों में मरीजों की बड़ी मुश्किल। मुंबई के मेयर ने रेजिडेंट डॉक्टर्स से की बातचीत, लेकिन बात नहीं बनी, मरीज हैं मुश्किल में। एनआईए ने फिर से जाकिर नायक को भेजा समन, 30 मार्च से पहले पेश होने का दिया फरमान। महंगी बढ़ी फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, कासिमगंज में युवक गिरफ्तार। यूपी में जारी नकल का खेल, बलिया में बोर्ड परीक्षा में खुलेआम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं छात्र। देवरिया में भी खुलेआम परीक्षा में हो रही है नकल, कैमरे में कैद हुए हैं छात्र, डीएम ने दिए जांच के आदेश। मेरठ के डीएम को धमकी भरी चिट्ठी से हड़कंप, आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद के नाम का हवाला। इलाहाबाद में बीएसपी नेता के मर्डर केस में 4 पर मामला दर्ज, बीजेपी के 2 नेताओं पर आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इलाहाबाद पुलिस ने बनाई 3 टीमें, सियासी रंजिश में वारदात का शक। कल रात हुई थी बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे शमी। यूपी के औरैया में 3 लोगों की हत्या से हड़कंप, पुलिस को संपत्ति विवाद का शक। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, गोली मारकर दिन दहाड़े कारोबारी की कर दी हत्या। हैदराबाद में ड्राइवर की हत्या के आरोप में सीनियर आईएएस का बेटा गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पकड़ा। कर्नाटक के बेलगाम में पुलिस इंस्पेक्टर ने 12 कर्मियों को पीटा, ड्राई पर शराब परोसने के आरोप में दबंग गई। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बुजुर्ग पर टूटा दबंगों का कहर, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर 3 बदमाशों ने पिटाई कर दी। मोहाली में बीएमडब्ल्यू में मिले शव के मामले में पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक, परिजनों ने खड़े किए सवाल, महिला कैसे उठाकर ले जा सकती थी लाश। उज्जैन के शनि शक्तिपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं का हंगामा, सेक्स स्कैंडल में फंसे नारायण स्वामी मंदिर में स्वामी के आने पर जमकर बवाल। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम का नटवरलाल, पैसे निकालने के बावजूद खातों से नहीं होती थी निकासी। एटीएम के नटवरलाल ने ले रखी थी एमबीए की डिग्री, बैंकों को 21 लाख रुपए का चूना लगा चुका है दिनेश कुमार। मुंबई के विरार में दिल दहला देने वाली वारदात, ऑटो में खेल रहे 7 साल के बच्चे की ऑटो वाले ने बेरहमी से कर दी हत्या। राजस्थान के झुंझुनू में बस और जीप की टक्कर में भिड़ंत, 3 साल के मासूम समेत 2 की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद में रोड रेज की घटना के बाद बवाल, 20 सड़क महिलाओं ने किया हंगामा। जयपुर में गोमांस परोसने के आरोप में होटल सील, 2 कर्मचारी गिरफ्तार, बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। राजस्थान के 12 में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, एक शख्स पर 8 साल की भतीजी से रेप का आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के होटल्स में धड़ाधड़ छापे, करीब 3 दर्जन संदिग्ध युवक युवतियों को पकड़ा गया। वाराणसी में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप, लाश के पास से कीटनाशक दवा और सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 56 साल की महिला ने खुद को आग लगा ली, बहू बेटे के बीच झगड़े से आत्महत्या। ड्रॉ हो गया रांची टेस्ट, 3 सेशन में 8 विकेट नहीं ले पाए भारतीय गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर बनाए 204 रन, जडेजा ने 4, ईशांत शर्मा और अश्विन ने 1-1 विकेट लिए। हैंड्सकॉन और मार्श के बीच 124 रनों की साझेदारी ने पलट दिया पासा, दोनों ने अर्धशतक लगाए।